हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2014 का इंग्लिश का पेपर। इससे पहले हमने उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2011 का भी इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया है, जिसे आप यूकेएसएससी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके 2011 का इंग्लिश का पेपर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2014 का इंग्लिश का पेपर। सो फ्रेंड्स, 2014 के एलटी के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उत्तराखंड एंड करंट अफेयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक आपसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस में दिया है। ऑप्शन ए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी इन पैरेंथेसिस, ऑप्शन सी एनिमल फार्म एंड ऑप्शन डी बैटलफील्ड। राइट आंसर है ऑप्शन सी एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का 1945 में पब्लिश किया गया वर्क है, जिसे हम डिस्टोपियन फिक्शन, पॉलिटिकल सटायर, एलेगरी या रोमानिक लेफ्ट भी कहते हैं। इसके सिवा ऑप्शन ए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है ये आई.ए. रिचर्ड्स का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 102, द फर्स्ट पीरियोडिकल दैट अपीयर्ड इन यूरोप वॉज। ऑप्शन ए है द स्पेक्टेटर, ऑप्शन बी है गेजेटा, ऑप्शन सी है द रिव्यू एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी गेजेटा। सो गेजेटा पीरियोडिकल 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी में अपीयर हुआ था इटली के वेनिस शहर में, जबकि स्पेक्टेटर और रिव्यू दोनों ही 18th सेंचुरी के पीरियोडिकल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीबी शॉज फर्स्ट प्ले। ऑप्शन ए है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, ऑप्शन बी है मर्डर इन कैथेड्रल, ऑप्शन सी है मैन एंड सुपरमैन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो जीबी शॉ का फर्स्ट प्ले था सीजर एंड क्लियोपेट्रा, जो कि 1901 में अपीयर हुआ था। देन है क्वेश्चन नंबर 104, W.B. Yeats बिलोंग टू। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन सीधे सीधे होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। W.B. Yeats आयरिश पोएट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंटाइटल्ड माई फादर्स सन। ऑप्शन ए नीरज चौधरी, ऑप्शन बी V.S. नाइपॉल, ऑप्शन डी डो मोरेज एंड ऑप्शन डी हेनरी डेरेजियो। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी डो मोरेज। डो मोरेज इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, माई फादर्स सन। देन क्वेश्चन नंबर 106, which one among the following has been described by a critic as an outsider inside। So ऑप्शन ए है सलमान रश्दी, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र दत्त एंड ऑप्शन डी है रूथ छाबवाला। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी रूथ प्रभात छाबवाला, जिनके लिए ये फ्रेज आउटसाइडर इनसाइड कही जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, Which of the following is one of the works of Aristotle? So ऑप्शन ए है ethics, ऑप्शन बी है poetics, ऑप्शन सी है metaphysics एंड ऑप्शन डी है all of the above। So यहाँ पर one of the works पूछा है आपसे, लेकिन ये तीनों ही वर्क एरिस्टोटल के हैं, इसलिए ऑप्शन डी all of the above will be the right answer। Then question number 108, which are the two major categories into which Plato divided आर्ट। सो ऑप्शन ए है डिवाइन एंड ह्यूमन, ऑप्शन बी है रियल एंड इमेजिनरी, ऑप्शन सी है एक्यूजिटिव एंड प्रोडक्टिव एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी एक्यूजिटिव एंड प्रोडक्टिव। प्लेटो ने कहा था कि आर्ट जो होती है वो एक्यूजिटिव होती है क्योंकि उसे हम इमिटेट करते हैं, एंड देन ही ऑल्सो सेड दैट इट इज़ प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 109 से 114 तक आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं जिनका राइट मीनिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 है टू हैव कोल्ड फीट। सो इस ईडियम का क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए टू बी रिलक्टेंट, ऑप्शन बी टू पोर वाटर ऑन समथिंग, ऑप्शन सी टू फील वेरी कोल्ड, ऑप्शन डी टू पे मच अटेंशन टू। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए टू बी रिलक्टेंट। सो टू हैव कोल्ड फीट का मीनिंग होता है किसी काम को करने से डरना या किसी काम को करने की इच्छा ना होना, अनिच्छा होना, रिलक्टेंट होना। क्वेश्चन नंबर 110 है ब्लू ब्लड।
सो ब्लू ब्लड को हम डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं ऑप्शन बी एंड एरिस्टोक्रेट, यानी एरिस्टोक्रेट लोगों से। एरिस्टोक्रेट लोग कौन होते हैं? जो सोशली अपर क्लास होती है या फिर जो नोबल मैन होते हैं, यानी कि सिंपली एरिस्टोक्रेट का मीनिंग होता है बीइंग वेरी रिच। क्वेश्चन नंबर 111 है टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज। सो सिंपली इसका हिंदी मीनिंग है किसी की आंखों में धूल झोंकना, जिसका डायरेक्ट मीनिंग होता है टू डिसीव या किसी को धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 112 है टू स्टील अ मार्च। इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन ए टू कमांड अ ग्रुप, ऑप्शन बी टू ओवरटेक द सिचुएशन, ऑप्शन सी टू आउटशाइन, ऑप्शन डी टू स्टार्ट अर्ली। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी टू आउटशाइन। सो टू स्टील अ मार्च का मीनिंग होता है टू टेक एडवांटेज ओवर समथिंग बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 113 अ फूल्स पैराडाइज। सो अ फूल्स पैराडाइज का मीनिंग कि एक फूल या मूर्ख की अपनी बनाई हुई दुनिया। सो डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी टू लिव इन इल्यूजन्स। सो फूल्स जो है वो अपनी ही बनाई हुई इल्यूजन्स की दुनिया में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 एक्सटिंक्ट एंड ऑब्सोलीट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, और ऑब्सोलीट का मतलब भी होता है कि जो अभी ट्रेंड में ना हो या जो प्रचलन में ना हो, यानी कि अप्रचलित। सो इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी एज डेड एज डोडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 हु अमंग द फॉलोइंग रोट ओनली ट्रेजेडीज। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है आर के नारायण, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर मार्लो एंड ऑप्शन डी है थॉमस नैश। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने लाइफ टाइम में 6 प्लेस लिखे थे एंड ऑल दीज 6 प्लेस वर ट्रेजेडीज। इनमें पहला है डीडो, दूसरा है टेम्बरलेन, तीसरा है डॉक्टर फॉस्टर्स, चौथा है एडवर्ड II, पांचवा है मैस्कर ऑफ पेरिस एंड छठा है जू ऑफ माल्टा। देन क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन। सो ऑप्शन ए है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ऑप्शन बी है ओल्ड मॉरलिटी, ऑप्शन सी है मैंसफील्ड पार्क एंड ऑप्शन डी है परसुएशन। सो ओल्ड मॉरलिटी राइट आंसर होगा, क्योंकि ओल्ड मॉरलिटी को लिखा है वॉल्टर स्कॉट ने। ये वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। देन क्वेश्चन नंबर 117 ब्लीक हाउस इज अ नॉवल बाय। ऑप्शन ए R.L. स्टीवेंसन, ऑप्शन बी थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी विलियम थैकरे एंड ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। सो ब्लीक हाउस इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1853। देन क्वेश्चन नंबर 118 द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लिरिक पोइट्री इज इट्स ब्रिविटी, सब्जेक्टिविटी, इमेजरी एंड सेंसुअसनेस। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी से यहाँ पर मतलब है कि राइटर ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है जो उसके स्टेट ऑफ माइंड, परसेप्शन और फीलिंग्स को दर्शाता है, और ये पोइट्री फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 119 सिडनीज कंसेप्ट ऑफ द पोएट इज एज अ टीचर एंड मॉरलाइजर, अ टीचर हु डिलाइट्स, एन एंटरटेनर, none of the above. So right answer is option A a teacher and moralizer. So सिडनी ने अपनी डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा था कि पोएट एक टीचर और मॉरलाइजर होता है। क्वेश्चन नंबर 120 मिलामेंट इज द नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ। सो मिलामेंट किस प्ले की हीरोइन थी? यहाँ पर डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन सी वे ऑफ द वर्ल्ड। सो मिलामेंट वॉज द हीरोइन ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अ प्ले रिटन बाय विलियम कॉनग्रीव, जो कि 1700 में पब्लिश हुआ था। सो फ्रेंड्स 121 से आगे के क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।